आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको यहोशू के जीवन से कुछ बातें बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको यहोशू की पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इजरायली परमेश्वर की प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे। उस समय मूसा की एक गलती की वजह से परमेश्वर ने मूसा को कनान देश में प्रवेश नहीं करने दिया, बल्कि उसे दूर से ही उस देश को दिखा दिया। और परमेश्वर ने मूसा की जगह इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए यहोशू को चुना, क्योंकि प्रियो परमेश्वर जानते थे कि यहोशू में नेतृत्व करने का गुण है और वो ही है जो इजरायलियों को कनान देश में पहुंचा सकता है। इसलिए मूसा के मरने से पहले ही परमेश्वर ने मूसा से कह दिया था कि अपने स्थान पर इजरायलियों का अगुवा होने के लिए यहोशू को चुन ले। तब मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहोशू को सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखा और उसे अपने स्थान पर इजराइल का अगुवा नियुक्त कर दिया। फिर जब मूसा की मृत्यु हो गई, तब यहोवा ने यहोशू से कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। और उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। प्रियो, कुछ बातें हैं जो यहोशू की बुलाहट से हम सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ने यहोशू को इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए बुलाया, तब वह 60 वर्ष का था। अपने जीवन के 20 साल उसने मिस्र की गुलामी में व्यतीत किए और 40 साल वह जंगल में मूसा का सेवक बनकर रहा। परमेश्वर ने यहोशू के जीवन के पहले 60 सालों में यहोशू को तैयार किया, और जब समय आया तो परमेश्वर ने मूसा को स्थान पर उसे इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए नियुक्त कर दिया। प्रियो, ठीक इसी तरह अपने सेविकाएं में बुलाने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है। हो सकता है कि परमेश्वर की तैयारी का समय बहुत लंबा हो, लेकिन जब उसका समय आता है तो वो हमें बुलाता है और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल भी करता है, जैसा परमेश्वर ने यहोशू के जीवन में किया। यहोशू ने इन 60 सालों में परमेश्वर की शक्ति का अनुभव किया। मूसा के साथ साथ रहते हुए उसने मूसा की सेवा करने और उसके द्वारा मार्गदर्शन पाने के माध्यम से छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्यता सीखी, और इसी वजह से हम देखते हैं कि यहोशू ने अपने पूरे जीवन में हर परिस्थिति में परमेश्वर को ही पुकारा और उसकी आज्ञा मानी। दूसरी बात प्रियो, जो यहोशू के जीवन से हम सीख सकते हैं, वह यह है कि जब परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि जिस जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ, और यह भी कहा कि उसके जीवन भर कोई मनुष्य उसके सामने टिक नहीं पाएगा। यहाँ परमेश्वर यहोशू से प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस भी स्थान पर कब्जा करने के लिए यहोशू जाएगा, वहाँ परमेश्वर उसे विजय दिलाएंगे। प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि कनान वो देश है जिसे परमेश्वर ने अब्राहम तथा उसके वंशजों को देने का वादा किया था, लेकिन इससे पहले कि इजरायली वहां जाकर रहते, उन्हें वहां रहने वाले अन्य जाति लोगों को नष्ट करना था। कनान वो देश था जहां बड़े बड़े शूरवीर और दानव जैसे लोग रहते थे।
इसलिए तो जो भेदिए कनान देश का भेद लेने के लिए गए थे, उनमें से यहोशू और कालेब को छोड़ बाकी सभी यही कह रहे थे कि हम तो कनान के निवासियों के सामने टिड्डी के जैसे हैं, हम उन पर विजय नहीं हो पाएंगे। एक तरफ सिर्फ यहोशू कालेब थे और दूसरी तरफ इजरायलियों की मंडली जो यह कह रही थी कि जिस देश को परमेश्वर ने हमें देने का वादा किया है, हम उस देश पर जीत हासिल नहीं कर सकते। और सारी मंडली यहोशू और कालेब पर पथरवाह करने को तैयार हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी यहोशू और कालेब अपनी बात पर स्थिर रहे और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। यहोशू के जीवन का यही विश्वास और दृढ़ निश्चय उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष को लेकर आया। उसके विश्वास के कारण ही परमेश्वर ने उसे मूसा के बाद इजरायलियों का अगुवा होने के लिए नियुक्त किया और उसके विश्वास के कारण ही परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जिस जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। कहने का मतलब यह है कि यहोशू विश्वास के साथ जिस भी स्थान पर अपना पांव रखेगा, परमेश्वर ने वो स्थान उसके अधीन कर देने का वादा किया है। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने यहोशू से कहा कि जिस जिस स्थान पर उसके पांव पड़ेंगे वह उसे दे दिया जाएगा। यह भी कहा था कि उसके जीवन भर कोई मनुष्य उसके सामने टिक नहीं पाएगा। ठीक इसी तरह की बात रोमियो की पत्री के 6 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार से लिखी है कि तुम पर पाप प्रभुता ना करने पाएगा, क्योंकि तुम कृपा के अधीन हो। यहोशू के समय कनान की भूमि पर बहुत से भीमकाय लोगों ने राज्य किया था, लेकिन अब समय आ गया था कि वे हराए जाएं। और यहोशू की अगुवाई में कनान में पाए जाने वाले भीमकाय दानव जैसे दिखने वाले लोगों पर इजरायलियों ने विजय पाई। और जैसा परमेश्वर ने वादा किया, ठीक वैसे ही कोई भी मनुष्य उसके सामने टिक ना सका। वैसे ही प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी पाप, वो चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो हमें हरा नहीं सकता। परमेश्वर की हमारे लिए भी यही इच्छा है कि पाप हमें हराने ना पाए, लेकिन यहोशू की तरह पहले यह जरूरी है कि हम विश्वास के साथ पाप पर जयवंत होने का दावा करें। हमें इस बात का दावा करना है कि पाप हम पर कभी भी प्रभुता करने नहीं पाएगा। यदि हमारा विश्वास दृढ़ है, मजबूत है, तो हम पाप पर जयवंत होंगे। लेकिन प्रियो, दुख की बात तो यह है कि अधिकतर मसीही पाप पर जयवंत नहीं हो पाते हैं। जैसे मिस्र की गुलामी से निकले तो 20 लाख लोग थे, लेकिन उनमें से केवल 2 ही कनान में प्रवेश कर सके। ठीक इसी तरह आज भी एक जयवंत जीवन में मसीही लोगों के प्रवेश कर पाने का यही अनुपात है। यहोशू और कालेब ने कनान में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि उनका यह विश्वास था कि यदि परमेश्वर ने हमें इस भूमि पर अधिकार करने के लिए कहा है तो हम यह कर सकते हैं। विश्वास सिर्फ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखता है, सामने खड़ी समस्याओं को नहीं। यहोशू के विश्वास ने सिर्फ विजय को देखा, कनान में पाए जाने वाले भीमकाय लोगों को नहीं। प्रियो, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हैं तो आप मुसीबतों को नहीं, परंतु उस सफलता को देखोगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसके बाद हम यह देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने यहोशू को विजय दिलाने की प्रतिज्ञा तो की, लेकिन उसके सामने एक शर्त भी रखी, और वो शर्त यह थी कि उसे मूसा की दी गई व्यवस्था का पूरे मन से पालन करना था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा उसके सब काम सफल होंगे और वो प्रभावशाली होगा। और हम देखते हैं प्रियो कि यहोशू ने अपने पूरे मन के साथ परमेश्वर द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन भी किया, और इसी आज्ञाकारिता का परिणाम था कि परमेश्वर ने उसे प्रभावशाली बनाया और हर स्थान पर उसे विजय प्रदान की। यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में तभी पूरी होती है जब हम उसके प्रति आज्ञाकारी होते हैं। परमेश्वर ने समृद्धि, संपन्नता और सुरक्षा का वायदा किया है और वो अपने हर वायदे को पूरा करने में विश्वास योग्य है, लेकिन हमें बस उसकी आज्ञाओं का पालन करना है और जैसा उसने कहा है वैसा ही करना है। यहोशू अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। यदि आप परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं तो आपको भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है। तब इसके बाद हम यह देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने यहोशू को आश्वासन दिया कि मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा दूसरी किसी भी प्रतिज्ञा से कई ज्यादा बढ़कर है कि वो हमारे संग है। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे संग होते हैं तो फिर हमें किसी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। यदि परमेश्वर हमारे संग है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हम पर हावी नहीं हो सकता।
यदि परमेश्वर हमारे संग है तो विजय हमारी ही होती है। और भी बहुत सी ऐसी अद्भुत बातें हैं जो हमारे जीवन में तभी होती है जब परमेश्वर हमारे संग होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से यह कहना चाह रहे थे कि कोई तेरे साथ हो या ना हो, कोई तेरी सहायता करे या ना करे, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर द्वारा दिया गया यह आश्वासन यहोशू को और मजबूत तथा दृढ़ करता है ताकि वो कनान पर जय पा सके। प्रियो, ठीक वैसे ही मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि दुनिया में भले ही कोई आपके साथ ना हो, लेकिन परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात से भयभीत होने की या चिंता होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रियो, अंत में मैं आपको बस यह बताना चाहती हूँ कि हम भी यहोशू की तरह एक जैवन जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है। यहोशू ने अपना जीवन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हुए व्यतीत किया और उसने हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया तथा उसकी आज्ञाओं को मानता रहा। और यही कारण था कि परमेश्वर उसके साथ साथ था और जहाँ कहीं वह जाता परमेश्वर उसे विजय देता था। यदि आप भी अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की सामर्थ्य पाकर विजय होना चाहते हैं तो आज से ही अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करें और उसकी आज्ञाओं को मानें। तब परमेश्वर आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में आशीष देगा और आप हर स्थान पर सफलता प्राप्त करोगे। और यही नहीं प्रियो, आपका जीवन एक प्रभावशाली जीवन होगा जिससे दूसरे भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकेंगे। एक बात ध्यान रखें प्रियो कि यहोशू को संपन्नता और सफलता तभी मिली जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं पर मनन किया और ना तो उसे दाएं मुड़ा और ना बाएं। ठीक इसी तरह हम भी तभी संपन्न और सफल होंगे जब हम उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाएंगे और उसका पालन करेंगे। आशा करती हूँ प्रियो कि यहोशू के जीवन की इन शिक्षाओं से आपको आशीष मिली होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।